Mitochondria powerhouse of the cell. Why called powerhouse of the cell? Because it's responsible for the production of the ATP energy. रेस्पिरेशन कब होगा? जब कॉन्सिक्वेंस ली जाएगी O2 और कॉन्सिक्वेंस बाहर निकाली जाएगी CO2। एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया वो एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। पे स्पेशल टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्रिस्टी पे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें एंजाइम भरे होते हैं और ये एंजाइम काम करवाते हैं रेस्पिरेशन का। इसमें एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम है यहां पर मैट्रिक्स। नंबर 1, एक तो इस पर डबल मेम्ब्रेन है, दूसरा इसमें खुद का राइबोसोम है। अभी हमने बात करी थी 70S राइबोसोम है। थर्ड नंबर, इसके अंदर है वो खुद का डीएनए होता है, स्पाइरल डीएनए। चौथा, इसमें खुद का राइबोसोम आरएनए होता है। तो ये सब कुछ चीजें इसलिए बनाई गई कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब भी कभी जरूरत पड़े अपनी कॉपी बिना किसी गैप और बिना किसी डिले के कर सकता है। इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए होता है अपनी सारी केमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। एटीपी बनाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक हाई एनर्जी बॉन्ड करेंसी है जिसमें 3 फॉस्फेट आयंस बॉन्ड होते हैं और ये 3 फॉस्फेट आयंस बॉन्ड जुड़ते जाते हैं, तब 3 फॉस्फेट आयन जुड़ के एटीपी बनाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो एडीपी बनता है, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एक और टूटता है तो उससे बनता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब टूटता है एनर्जी की जरूरत पड़ती है तब, और जब स्टोर किया जाता है तो एएमपी टू एडीपी, एडीपी टू एटीपी, ये बार बार चीजें बनती है। बैक्टीरिया के अंदर देखा जाए तो ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्रिस्टी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, वहां पर वो साइटोप्लाज्मा में बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी है, वहां पर साइटोप्लाज्मा में क्रिस्टी है। माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, पर माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंसी के अंदर वहां पर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मीजोजोम्स कहते हैं, वो बैक्टीरिया के एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। एक तरह से हम मान सकते हैं सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स हिंट्स द इवोल्यूशनरी लिंक विद द बैक्टीरिया। ये चीज थोड़ा बैक्टीरिया को इवोल्यूशनरी लिंक मैच करवाती है बैक्टीरिया और अदर यूकैरियोटिक सेल्स के साथ।